एक अनजान व्यक्ति की मदद से जेफ द किलर कैद से बाहर आ जाता है और वापस से अपना खूनी खेल शुरू कर देता है। बाबा से बचने के लिए जेफ द किलर बच्चे पर हमला कर देता है, जिसके बाद जेफ द किलर वहां से भाग जाता है और बाबा बच्चे को बचाने के लिए आश्रम ले जाते हैं। और अब आगे की कहानी देखते हैं। बच्चे की जान बचाने के लिए बाबा उसे आश्रम ले आते हैं। इसे ठीक करने के लिए मुझे दिव्य जल की आवश्यकता पड़ेगी। दिव्य जल के लिए बाबा अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं और उधर जेफ द किलर अपने टीम का पता करने के लिए ग्रैनी की तंत्र मंत्र वाली जगह आ जाता है। पिछली बार बाबा ने यहीं से सबको दूसरी जगह कैद कर दिया था, शायद मुझे यहाँ कुछ पता चले। जेफ द किलर तंत्र मंत्र वाली जगह पर छानबीन करने लगता है। उधर बाबा अपने मंत्र की मदद से दिव्य जल ले आते हैं और उसकी मदद से बच्चे को ठीक कर देते हैं। बच्चे के ठीक होते ही बाबा उसे उसके घर छोड़ने चले जाते हैं। उधर जेफ द किलर को कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिर उसके दोस्त कहाँ कैद हैं, इसलिए वह वहां से जाने का सोचता है। लेकिन तभी किसी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। कौन है जो इतनी डरावनी आवाज़ें से हंस रहा है? कौन है, जल्दी बताओ। जेफ द किलर अपने चारों तरफ देखता है और तभी उसे एक पंपकिन हवा में उड़ता दिखाई पड़ता है। कौन हो तुम और तुम क्यों हंस रहे हो? जेफ द किलर के पूछने पर पंपकिन बोलता है कि मैं सब बताऊंगा, पर तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो वो मैं करने में मदद कर सकता हूँ। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? जेफ द किलर के पूछने पर पंपकिन बोलता है कि मैं ग्रैनी और ग्रैंडपा का सेवक हूँ और मुझे पता है तुम उन्हें ही ढूंढ रहे हो, पर उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? पंपकिन बोलता है कि उनका पता लगाने के लिए तुम्हें 11 लोगों का बलि देना होगा, तब जाकर हमें पता चलेगा कि तुम्हारे साथी कहाँ कैद हैं। पंपकिन की बात सुनकर जेफ द किलर हंसने लगता है। ये तो बहुत ही आसान है, मैं अभी सभी के घरों में घुसकर 11 लोगों को लेकर आता हूँ। अब गुप्ता जी और मिश्रा जी बचेगा नहीं। 11 लोगों की बलि देने के लिए जेफ द किलर शहर की तरफ चला जाता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे से खटखट की आवाजें आती है। खटखट की लगातार आवाज से गुप्ता जी और मिश्रा जी का नींद टूट जाता है। गुप्ता जी, इतनी रात में कौन हो सकता है? कहीं कोई भूत तो नहीं? हो सकता है मिश्रा जी, कहीं कोई भूत ही हो, इसलिए दरवाजा खोलने से पहले हमें बाबा का हथियार अपने पास रख लेना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा का हथियार लेकर दरवाजा की ओर जाने लगता है। जैसे ही दोनों बाहर आता है तो वहाँ बाबा दिखाई पड़ते हैं। बाबा, आप इतनी रात में? हाँ गुप्ता जी। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा को अपने घर के अंदर ले जाते हैं। बाबा, आप अचानक इतनी रात को यहाँ आए हैं, कुछ समस्या वाली बात है क्या? गुप्ता जी, मुझे जिसका डर था वही हुआ। जब तक किलर वापस आ गया है और वह तुम दोनों को जरूर नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए तुम्हें सतर्क करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बाबा की बात सुनकर मिश्रा जी को बहुत डर लगने लगता है। गुप्ता जी, यदि जेफ द किलर आया है तो हो सकता है बॉब, बक, ग्रैंडपा और ग्रैनी भी आ जाए, इसलिए हमें कुछ करना होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी, हमें कुछ करना होगा। इसलिए मैं तुम्हें आज बॉब बक का राज बताता हूँ कि वह दोनों को मैंने कहाँ कैद किया है। बाबा बॉब और बक के बारे में गुप्ता जी और मिश्रा जी को बताते हैं। बाबा, आपने तो बता दिया कि बॉब और बक जेल में कैद है, पर ग्रैंडपा और ग्रैनी को आपने कहाँ कैद किया है? हाँ बाबा, आपने तो ग्रैनी और ग्रैंडपा के बारे में बताया ही नहीं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैंने जानबूझकर तुम्हें ग्रैनी और ग्रैंडपा के बारे में नहीं बताया, पर सही समय आने पर वह राज भी तुम्हें बता दूंगा। ठीक है बाबा, पर अब हम दोनों को क्या करना है, हमें बताएं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों बॉब और बक पर नज़र बनाए रखो, क्योंकि जब तक किलर जरूर वहां आएगा और यदि वह बॉब और बक को बाहर निकाल लिया तो तबाही मच जाएगा।
गुप्ता जी और मिश्रा जी को सब बात बताकर बाबा वापस आश्रम जाने लगते हैं। उधर जेफ द किलर शहर से 11 लोगों को किडनैप करने के लिए आ जाता है। जेफ द किलर देखता है कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। यही अच्छा मौका है कुछ लोगों को किडनैप करने का। जेफ द किलर दौड़कर उन सभी लोगों के बीच आ जाता है, पर उसे देखकर सभी डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अरे रुक जाओ तुम सभी, वरना एक एक करके सभी को मैं मार डालूंगा। जेफ द किलर की बात कोई भी नहीं मानता है और सभी अपनी जान बचाने के लिए भागते ही रहते हैं। ऐसे तुम लोग नहीं मानोगे, रुको अभी बताता हूँ। जेफ द किलर तेजी से उन सभी के आगे आ जाता है और एक व्यक्ति का सर काट देता है। उस व्यक्ति का सर कटते ही सभी लोग डर जाते हैं और वहीं रुके रहते हैं। यदि तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश किए तो तुम लोग भी इसी तरह मरोगे। जेफ द किलर के डर से सभी उसका बात मान लेता है और उसके साथ जाने लगता है। तभी एक व्यक्ति यह सब छिप कर देख रहा होता है और यह बात पुलिस को फोन करके बताता है। सामो, जेफ द किलर वापस आ गया है और शायद बाबा बक को छुड़ाने के लिए यहाँ आ जाएगा, इसलिए अपनी फौज को चौकन्ना रहने बोल दो। पुलिस को जेफ द किलर का खबर मिलते ही वहाँ सभी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि पिछली बार वह चारों तरफ तबाही मचा दिया था। बक, सभी पुलिस वाले डर क्यों रहे हैं? बॉब, लगता है वो आ रहा है हमें बचाने। कौन बक? वही हमारा पुराना दोस्त जेफ द किलर। इधर बॉब और बक बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसे बचाने जेफ द किलर आने वाला है। और उधर जेफ द किलर 11 लोगों को एक पिंजरा में कैद किया हुआ था। ग्रैंडपा ग्रैनी के सेवक, तुम कहाँ हो? मैं 11 लोगों को लेकर आ गया हूँ। जेफ द किलर के बुलाने पर पंपकिन बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और अब तुम एक एक करके सभी का बलि दे दो और फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जेफ द किलर एक एक करके सभी को पकड़ के ले आता है और उसका गला काटने लगता है। जेफ द किलर जैसे ही आखिरी व्यक्ति का सर काटता है, तभी अग्निकुंड से एक रोशनी बाहर आती है, जिसमें बॉब और बक जेल में कैद दिखाई पड़ता है। पता चल गया बॉब और बक कहाँ है, और अब ग्रैंडपा और ग्रैनी के बारे में पता चलेगा। बताओ, ग्रैंडपा और ग्रैनी कहाँ पर कैद है? तो दोस्तों, क्या जेफ द किलर को पता चल जाएगा कि ग्रैंडपा और ग्रैनी कहाँ कैद है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।